तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक होता है रिएक्ट राउटिंग, सॉरी रिएक्ट राउटिंग तो हमने पढ़ लिया। प्रोटेक्टेड राउटिंग, मतलब प्रोटेक्टेड राउटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रोटेक्टेड राउटिंग का मतलब ये है कि आप मतलब एक राउट पे फॉर एग्जांपल जैसे लॉगिन रजिस्टर पेज होता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं अपन उसको चीज़ों को बाईपास कर जाते हैं। अपन अपन किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो प्रॉपर रजिस्टर पेज पे जाते हैं, लॉगिन पेज पे जाते हैं। उसके बाद जाके अपन उस पे मतलब अंदर जो भी पेज है जैसे होम पेज हो गया या कोई भी तरीके का पेज हो गया, अपन उसको ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते कभी भी। अपन पहले अपने क्रेडेंशियल डालते हैं, तो अगर क्रेडेंशियल वो ट्रू होते हैं तभी जाके अपन अंदर जा पाते हैं। तो अपन कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस लगाते हैं कि अपन तभी उस चीज़ को क्या कहते हैं, मैं होम पेज पे तभी जा पाऊँ जब मेरी ये स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो तो उस चीज़ जब अपन इसको राउटिंग में करते हैं तब उसी चीज़ को अपन प्रोटेक्टेड राउटिंग बोलते हैं बेसिकली। एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही आप कुछ स्पेसिफिक पेजेस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एलपी हमारे अपने प्रोजेक्ट देखते हैं भाई एक दूसरे के। उसके बाद आज कौन सी क्लास है? 11th, 11th क्लास। क्या बस है। हम्म, लगे या तो npm आई रिएक्ट राउटर डोम भी कर ही देते हैं। रिएक्ट राउटर डोम। चलिए, तुमने थोड़ा भी किया था क्या प्रोजेक्ट? मतलब ऐसे कितना किया या कैसा ऐसा? नहीं, थोड़ा भी नहीं किया? स्टार्ट ही नहीं किया अभी। क्यों? मजा आता ना, देख प्रियांशु ने कितनी बढ़िया वेबसाइट बनाई। कल बनाऊंगी कल। मतलब मतलब मेरे को तो क्या ही है, प्रियांशु को खुद भी खुशी हो रही थी बना के, तो मजा आता है तो। तो जैसे से सारा फालतू को उठाया, उड़ाया। इतनी मेहनत क्यों करना? क्लास 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 क्लास, इस क्लास का कोड चोरी कर लो। इसका सोर्स सोर्स फाइल उठा दो। ये अरे मैं ये पूछ रहा था, जो अपन राउट सेट करते हैं तो हमेशा अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स में करते हैं सारे राउट। हाँ, हमेशा। ताकि हमें एंट्री पॉइंट पे ही सारी चीजें पता चल जाए। हो जा ठीक हो जा। यू नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन। हो गया। रीनेम। तो अपन 10th क्लास का पूरा कोड ले आए यहाँ पे। अरे यार देखा, हैंग मारता है मेरा लैपटॉप बहुत। ठीक है, तो अपन बेसिकली इस चीज़ को रहने देंगे यहाँ पे। और होम पेज पे अपन लॉगिन और लॉग आउट का बटन बना देंगे एक। और आज थोड़ा बहुत अपन ऐसे लोकल स्टोरेज वगैरह का भी समझेंगे। क्या हुआ? रीनेम हो गया। फिर गायब हो गया।
पता नहीं क्या इशू है। चलो अपन तो इस पे आते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ना प्रोटेक्टेड राउट बना देते हैं। एक प्रोटेक्टेड राउट नाम का कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, स्पेसिफिकली एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, ये अपन ने एक प्रोटेक्टेड राउट बना दिया। अब अपन जब ये प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे ना, तो जहाँ जहाँ अपन को अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मेरे को इस पेज पे आने से प्रोटेक्ट करना है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, या इसी पेज पे आने पे प्रोटेक्ट करना है, तो वो ऑथेंटिकेशन क्या होती है ये तो पता है ना। हेलो। हेलो। हाँ। ऑथेंटिकेशन तो पता है ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो हाँ, मैं चेक करना कि मतलब पर्सन वैलिड है या नहीं, हाँ, या तो फिर तो मैं जैसे जिसको प्रोटेक्टेड करना, अभी मैंने कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है, ठीक है। अभी बस ऐसा है कि ये समझो कि मैंने प्रोटेक्टेड राउट करके कोई चीज़ का बना दिया है, और उसके अंदर इन चीज़ों को रैप कर दिया है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अभी मैंने उसमें कोई कोड नहीं लिखा है, जीरो है वो। मेरे को लग रहा है जो चीज़ प्रियांशु को चाहिए थी ना अपनी वेबसाइट में, वो चीज़ भी इसमें अब ऐड हो गई है। फाइनल थिंग, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो गई हैं सही। ठीक है, अब अपन अपना यहाँ पर लाके चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं इस ऑथेंटिकेशन, मतलब अगर कोई चीज़ ऑथेंटिकेटेड है तो उस टाइम पे क्या करेंगे। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, अपन मान के चलते हैं कि भाई लोकल स्टोरेज है, उसमें हमारा एक टोकन रखा हुआ है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज दिखा देता हूँ कहाँ होती है लोकल स्टोरेज। चलो अपनी वेबसाइट चालू होगी ना तभी देख लेना, इसी पे देखते हैं। अभी इस पे ऑब्वियसली एरर्स होंगे। अपन जाते हैं ये एप्लीकेशन वाले टैब पे, ये एप्लीकेशन वाले टैब पे जाते हैं। ये गए हम एप्लीकेशन वाले टैब पे, और इस तरीके से ये लोकल स्टोरेज का फोल्डर है ना, ये स्टोरेजेस बनी है, सेशन स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज, कुकीज़, कैशे मेमोरी, ये सब चीज़ें इसमें बनी है। तो इसमें हमारा एक लोकल स्टोरेज होता है। तो इसमें हम करेंटली इन चीज़ों को ऐसे स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये यूज़र हो गया, ये टोकन स्टोर कर रहे हैं। ये टोकन प्रोबेबली किसी और वेबसाइट का है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये अभी तक इसमें है, कोई नहीं। इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है अपन को, इससे मतलब है। इसको अपन एक बार ट्राई करते हैं, पहले इसको हटा देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ लोकल स्टोरेज होती है, अभी के लिए इतना समझ लो। अब लोकल स्टोरेज में किसी भी वेरिएबल को और उसकी वैल्यू के साथ, मतलब की वैल्यू पेयर डालना हो तो अपन ऐसे लिखते हैं, लोकल स्टोरेज गेट, सॉरी, इसमें तो अपन गेट कर रहे हैं अभी। मतलब अभी ये जो कोड मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि कि लोकल स्टोरेज से ना एक
एक आइटम निकाल लो जिसका नाम टोकन हो। टोकन नाम का कोई भी आइटम अगर मेरे लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट है तो उसको निकाल लो। अब या तो ये निकाल लेगा या तो ये नहीं निकाल पाएगा। दो कंडीशन होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी ना, तो अपन क्या करेंगे। ओके। सब अपन कुछ कुछ तो यहाँ पे करने वाला है। यहाँ पर अपन कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी अपन कुछ कुछ करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हम्म, इतनी बात आई समझ में? हाँ। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे, हमें कोड लिखना चाहिए, हमने कमेंट्स लिखे हैं, तो वो एक एरर है। तो ये चीज़ तो हमने देख ली थी कि चीज़ों को रैप हमने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे भी रैप कर दिया है, यहाँ पे भी रैप कर दिया है, यहाँ पे भी रैप कर दिया है। ओके। ये सब चीज़ें अपन ने रैप कर दी हैं। तो रैप कर दिए हैं, तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी अपनी पिछली कुछ क्लासेस में जिसका नाम था प्रॉप। तो अपन एज अ जेएसएक्स को, अपन जेएसएक्स को भी भेज रहे थे। मतलब वैसे अपन क्या भेजते हैं, अपन एक कुछ वैल्यूज वगैरह भेजते हैं प्रॉप्स के थ्रू, लेकिन अपन जब जेएसएक्स भेजते हैं तो अपन चिल्ड्रंस भेजते हैं। तो अभी मैं इन चिल्ड्रंस को यहाँ पे गेट कर लूंगा और यहाँ पर ही उनको, यहाँ पर उनको दिखा दूंगा। अगर मेरा ऑथेंटिकेशन ट्रू रहा तो चिल्ड्रंस दिखा देना, और अगर फॉल्स रहा तो नेविगेट कर देना, नेविगेट टू। ये चीज़ भी अपन ने पढ़ी ली है, ये चीज़ भी अपन ने पढ़ी ली है। ठीक है। परफेक्ट। तो अब इस फंक्शन का सिंपल सीधा काम ये है कि ये चेक करेगा कि टोकन नाम की कोई चीज़ हमारे लोकल स्टोरेज में है कि नहीं। अगर इसको वो चीज़ मिल जाती है तब तो ये, अगर जब इसकी जब इसको चीज़ मिल जाती है तो ये उसको ट्रू रिटर्न करेगा, जब नहीं मिलती तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या सीन रहेगा, जब ये चीज़ ट्रू होगी तो ये चीज़ चलेगी, जब ये चीज़ फॉल्स होगी तो ये चीज़ सब चलेगी। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ नहीं। ठीक है। हाँ। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने को लिख ही लिया है। अरे यार इस कॉपी क्यों आ रहा है? वो कॉपी से हट ही नहीं रहा। डायरेक्ट फोल्डर में जाके करते हैं तो। थोड़ा रुक जाइए, कॉपी हो जाने दे पहले, 1 मिनट नाम हो जाने दे पहले उसको, फिर कर लूँगा। उधर जाके ना F2 करना, रीने मतलब फ़ोल्डर पे क्लिक करके। ये चल रहा है। एक मिनट जरा। Yes. ओपन करने से पहले वो नाम तो वो कर देता रीनेम। हम्म, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की, इसका हो जाना चाहिए। इसमें हो गया। ठीक है। परफेक्ट। C11। यहाँ से भी इस वेबसाइट को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए।
npm run dev। ठीक है, अब थोड़ा एक बार आके चेक कर लेते हैं। वो बेसिकली हमारे उसकी एरर थी, ये जो अभी एरर हमारे पास आई थी ये बेसिकली हमारे नोड वर्जन की एरर थी। तो एनवीएम का मतलब होता है नोड वर्जन मैनेजर, मतलब आपको जब अलग अलग वर्जन्स के साथ खेलना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। अब चेक करते हैं कि अपना राउट एक्चुअली प्रोटेक्टेड है कि नहीं। प्रोटेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? अपन जाएंगे लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में जाके एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे राउट, अपन होम पे जाके एक पहले बटन बना देते हैं। फंक्शन लॉगिन, इसमें क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज टोकन इक्वल्स टू सेट कर देंगे 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बटन ऑन क्लिक लॉग आउट, लॉग आउट कर देंगे फंक्शन लॉग आउट। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर जब लॉग इन कर रहे हैं तो अपन ऑब्वियसली अपने लोकल स्टोरेज में एक टोकन स्टोर करा रहे हैं। ये टोकन का नेम है, मतलब ये की है, और ये इसकी वैल्यू है, तो ये की वैल्यू पेयर हो गया। और जब अपन लॉग आउट कर रहे हैं तो अपन इसी चीज़ को टोकन को हटा देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वापस गया लिंक पे, लिंक पे पहले जाके तो एप्लीकेशन में देखा कि एप्लीकेशन में हमारे पास टोकन नाम का कोई की नहीं। ठीक है, अब अपन ने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश क्या हो रहा है, व्हाट्स डॉट। React router future flag warning. React router will begin wrapping state update expression. Okay. Let's ask this to
वायु। ये क्यों हटा रहा है? चेक कर रहा हूँ कि जो एरर है वो तो मेरे को पता ही है इसकी वजह से आ रही है, बट क्यों आ रही है। ओके, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि बस वो बटन आ जाए, बस वो एक बार। एक मिनट, बस सही उसमें तो हूँ। सर, बटन क्यों नहीं आ रहा है मेरा। कहाँ बनाया तूने बटन? यहाँ पे। होम पेज अरे पे क्लिक करने के बाद तो नहीं आएगा? शिट, शिट। अरे यार, अपन दूसरी फैक्शन आ गई है। 10th क्लास क्लास वाली? वाली। हाँ। 10th 10th वाली को वाली को बंद ही बंद कर कर। दे उस फोल्डर को। पहले सारी चीजें ले लेता हूँ फिर बंद करूँगा। शिट। सेव एंड प्रोटेक्टेड राउट तो अपना सही जगह पे है, ऐप डॉट जेएसएक्स सर्कुलर काम। वो भी अपन ने 10th क्लास में कर दिया था। हटा चलो तो दिया। हटा तो दिया गया इसका। अब अपन मेरे हिसाब से सही डायरेक्टरी में है। वापस से राउट कर देते हैं, टाइम वेस्ट हो गया फालतू का। प्रोटेक्टेड राउट। मिल गया? ठीक है। हाँ। ओके, फाइन। अब
अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, सब करेगा। फाइल में ही कुछ नहीं है तो क्या कर देगा कोई। अरे बच्चे दोबारा कर। हाँ, फाइन। ओके, तो अभी अपने पास बटन है। और यहाँ पे कोड में मैंने एक और चीज लिख रखी है। लॉग स्टोरेज क्लियर, मतलब ये पूरी स्टोरेज को ही क्लियर कर देगा। बेसिकली कुछ चीजें जो पहले से मेरे पास लिखी हुई है ना, मैं बस उनको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इससे अपना काम चल जाना चाहिए, मतलब चल ही जाएगा, ऑफ कोर्स चल जाएगा। ठीक है, तो टोकन रिमूव करेगा और स्टोरेज क्लियर हाँ, करेगा। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं। अभी मेरे पास स्टोरेज में कुछ कुछ तो है, मतलब कुछ कुछ तो मेरे पास लोकली डेटा है। अब इसमें मेरे पास लॉग आउट बटन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। मेरा पूरा टोकन खा मतलब पूरा स्टोरेज ही खाली हो गया मेरा। अब मैं इस पर लॉग इन दबाऊंगा, तो मेरे लॉग इन में टोकन आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसको दोबारा खाली कर देते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अबाउट लेआउट में चले जाऊँ। मैं नहीं गया। मैं कोशिश करता हूँ कॉन्टैक्ट में चले जाऊँ, मैं नहीं जा पाया। मैं कोशिश करता हूँ लेआउट में चले जाऊँ, मैं नहीं जा पाया। क्योंकि प्रोटेक्टेड है इसलिए। क्या? हाँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड है। लॉग आउट कर चुके हैं इसलिए। क्योंकि उसको टोकन नहीं मिल रहा। जब उसको टोकन नहीं मिलता तो वो क्या करता है, अपन को वापस से लॉगिन पेज पे नेविगेट करा देता है। ठीक है। अब इसको टोकन दे देते हैं। इसको दे देते हैं अपन टोकन। लॉगिन लॉग कराया, इन कर दिया। हाँ। टोकन आ गया इसके पास। अब ये जाएगा बराबर, अबाउट पे चला गया, कॉन्टेक्ट पे चला गया, लेआउट पे चला गया। सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो बस हाँ। यही है प्रोटेक्टेड राउट। अब अपन कोशिश करते हैं, एक बार अपन लॉग आउट करते हैं। अपन चेक करते हैं कि अपन ने यहाँ पर एक चीज़ करी थी। अपन ने लेआउट पे लगाया था प्रोटेक्टेड राउट, लेकिन उसे चिल्ड्रंस पे नहीं लगाया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ काम करती है कि नहीं, हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा और कुछ नहीं। बाकी ये बहुत एक तरीके से ऑब्वियस आंसर है, ऑब्वियस आंसर ये। बाकी पहले चेक कर लेते हैं। मैंने किया, कहीं नहीं गया, कहीं क्यों नहीं नहीं गया? जाएगा। क्योंकि वो जब जाता। लेआउट पे ही नहीं जा सकता तो फिर उसके चिल्ड्रन पे कैसे हाँ, जाएगा। जब वो लेआउट पे नहीं जा सकता तो वो दूसरी जगह पे कैसे ही जाएगा। तो बस इतनी होती है प्रोटेक्टेड राउटिंग। और लोकल स्टोरेज के साथ इस तरीके से खेलते हैं। लोकल स्टोरेज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है सेट आइटम, रिमूव आइटम, की, गेट आइटम, क्लियर। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली है, बस एक की भी पढ़ी है पढ़ने की। ठीक मेरे को भी है। नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता क्या करती है की। आई ट्राई डोंट कर नो। लो। मतलब ट्राई तो कर लूँ मैं, लेकिन मेरे को देगी क्या ये? ठीक है, किया लॉगिन, क्लियर हो जा रहा है ना, तो देगी क्या? एक बार गूगल सर्च कर लेता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो वैसे बेसिक बेसिक यही है कि इससे अपन सैग आइटम कर रहे हैं टोकन, और इससे अपन रिमूव कर रहे हैं उसको। और यहाँ पर अपन इसको गेट कर रहे हैं, सिंपल। बाकी ये वाली चीज़ समझ में आई गई होंगी कि जिस जिस चीज़ को अपन रैप कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, जिस भी राउट को अपन। और नहीं तो ये वापस से अपने जो होम राउट है उस पर वापस से जाके आ जाएगा, ठीक है। हाँ। ओके।
अब अपन आज का एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। फाइनली इसी में वो लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यूज रेफ का यूज अपन इसलिए करते हैं। एक तो एक तो यूज इसका होता है डोम मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि अपने पास अ, अपने पास मान लो कोई बटन है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, और अपन को उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है या कुछ भी चेंज करना है उसका किसी और बटन के थ्रू। तो वो होता है डोम मैनिपुलेशन, यानी कि अपन किसी स्पेसिफिकली किसी टैग को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। और एक होता है अपना कि री रेंडरिंग में वैल्यू को वैल्यू की मतलब कोई भी जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको परसिस्ट करता है। यानी कि मतलब ऐसा नहीं होता कि जब री रेंडर होगा तो उसकी वैल्यू खो जाएगी। तो वैसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ। काउंट काउंट सेट काउंट। सैलरी समझ में तो आ रही है ना, मतलब रिएक्ट की मतलब सर्किल के ऊपर से नहीं जाता सब कुछ। नहीं नहीं आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ। फंक्शन इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट में क्या करता हूँ मैं, सेट काउंट टू 1। ये तो यहाँ तक तो सारी चीजें सिंपल है। हाँ। अब मैं इस पे लगाता हूँ एक यूज इफेक्ट, क्योंकि अपन री रेंडरिंग की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। यूज इफेक्ट, तो अपन ऐसी री रेंडरिंग लगाएंगे जो हर बार री रेंडर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाली चीज क्या होगी, हर बार जब भी अपना कंपोनेंट री रेंडर होगा ये चीज री रेंडर होगी। ठीक है, अब जाके देखते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये इसकी तो अब जरूरत नहीं है। अपन ने कुछ तो गलती करी है। कुछ नहीं आ रहा। अपन ने इम्पोर्ट नहीं करा है, बेसिकली यूज स्टेट इम्पोर्ट नहीं करा हम्म। है। ठीक है, यूज इफेक्ट भी है क्या? यूज इफेक्ट हो गया है, यूज स्टेट नहीं हुआ था। यूज स्टेट भी हो गया, अब नहीं आएगी। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक अकाउंट बटन दबाया है, बट बनाया है। तो इस पे क्लिक करते करते एक बार अपने टर्मिनल भी खोल लेता हूँ। सॉरी, अपनी कंसोल टैब खोल लेता हूँ। री रेंडर। री रेंडर होते जा रहा है। ठीक है, तो हाँ। अपन देखेंगे कि क्या अ, जब री रेंडर होता है तो कोई ऐसे, ये तो चल स्टेट वेरिएबल हो गया, कोई नॉर्मल वेरिएबल हुआ तो वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल अपने देखा कॉस्ट शेयर इक्वल्स टू 0। हाँ। और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ शैलजा इक्वल्स टू शैलजा +1। प्लस प्लस। इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कंसोल करा देता हूँ शैलजा डॉट लॉग। सॉरी, ये एरर दे रहा है। वो बेसिकली बोल रहा है मैंने कॉस्ट लगाना था, लेवल बोल रहा क्यों? है। कॉस्ट का ये रहता है, कॉस्ट की वैल्यू हमेशा फिक्स स्टैटिक ही रहे। रहते हैं। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो ऐसे किया, अभी क्या है आप कहते हैं। 1 1 1 एक ही बार हो रहा है उसका इंक्रीमेंट। तो ये भी लिख लेते हैं कि अपना पता तो चले वैल्यू है किसकी। So that it's there. What's the matter of pushing फालतू की। ओके, ओ चला 1 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 1। अब इसमें क्या रहता है ना कि अपन वैल्यू अपनी स्टेट चेंज हो रही है, अपना कंपोनेंट री रेंडर भी हो रहा है, लेकिन ये जो शेलर की वैल्यू है ना ये इंक्रीज हो ही नहीं रही है। ये हाँ। हमेशा 1 ही रहेगी।
तो अपनी वैल्यू को परसिस्ट कैसे करेगा ये री रेंडर की? भाई अब मैं तो कितनी बार भी री रेंडर करूँ, मेरी वैल्यू तो वही रहनी चाहिए ना जो लास्ट टाइम थी। तो उस केस में क्या करते हैं, यूज रेफ का इस्तेमाल करते हैं। यूज रेफ जीरो, इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं भाई, वरना उधर जाके देगा। यूज रेफ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यूज रेफ में एक प्रॉपर्टी होती है करंट करके, ये इसकी वैल्यू अपने पास रख लेता है। सिर्फ अपन ने करंट ऐड किया है, करंट कुछ नहीं। वैल्यू और सारी चीजें अपनी सेम है। अब बढ़ने लगेगी वैल्यू। हाँ, अब अपनी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो फिर वापस से बटन क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले ऐसा नहीं हो रहा, अब अपनी वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है। जो करंट वैल्यू अपनी वही आ रही है, अब ये कितनी बार भी रीरेंडर हो जाए लेकिन अपनी वैल्यू वही आती है, ठीक है। हाँ। अब इनमें से किसी चीज को वो करके देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दो मैनिपुलेशन करके देखते हैं अपन इससे, ठीक है। अब दो मैनिपुलेशन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक वो बनाते हैं, कॉल बटन इक्वल्स टू यूज रैप, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं उस बटन का रैप। अब जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा लॉगिन का बटन है उसका कलर चेंज हो जाए। स्टाइल, होना चाहिए ब्लू, इसको भी कहते हैं इम्पोर्ट। ओके, तो अपन ने इस पे क्लिक किया और इसका कलर चेंज हो गया। और बाकी उसके अलावा ये भी है। तो अक्रॉस रीजन इसने अपनी वैल्यू भी परसिस्ट कर ली, और साथ ही साथ में जब अपन, जैसे अपन कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मतलब इसको इस बटन से इस बटन की जो मैनिपुलेशन होता है या स्टाइल चेंज करना है, कुछ भी कर रहा हूँ, तो इस बटन से इस बटन में हो जा रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ कलर का लॉजिक लिखा है, बाकी मैं लिख तो कोई भी लॉजिक सकता था, हो सकता था मैं मतलब इसका लॉगिन का नेम चेंज कर लूँ या फिर कोई और वर्ड लिख दूँ, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। अब ये ब्लू से नॉर्मल नहीं होगा। अपन ने उसका कोड नहीं लिखा है ना, अपन उसका कोड लिखते तो शायद हो जाता। लॉग आउट में यूज रैप, लेकिन अपन ने तो लॉग इन में किया था, फिर ये लॉग आउट बटन दबाने के बाद। ओ अच्छा, हाँ। देख मैं तो तेरे को बताता हूँ। अपन ने सबसे पहले एक बटन यूज किया जिसमें अपन ने हुक कौन सा लगाया, यूज रैप मतलब फंक्शन लगा दिया। यूजर फंक्शन लगा दिया। अब अपन ने क्या किया, इस बटन का ना, इस बटन पे आके इस बटन का रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस का मतलब ये है कि अब ना ये जो मेरा बटन है ना, हाँ, ये इस बटन के साथ जो भी चीज होगी ना, वो इसके साथ भी होगी। अपन ने एक मतलब रेफरेंस दे दिया। हाँ। हाँ, तो अब क्या हुआ, जब मेरा लॉग आउट हुआ तो लॉग आउट से गया मेरे लॉग आउट फंक्शन पे, और लॉग आउट फंक्शन पे जाने के बाद ये वाली चीज तो काम कर ही करेंगी, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज भी लिखी थी जो कि थी ये। और ये चीज क्या कर रही थी, बटन का करंट कलर, उसका स्टाइल और बैकग्राउंड को मतलब उसके स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रही थी ब्लू। तो जैसे ही अपन इस पे क्लिक कर रहे थे ये फंक्शन चलता था और अपना कलर क्या हो जाता था, ब्लू। ठीक है, अपन ठीक है। इसमें कलर करके देखते हैं भारत से। कुछ नहीं हुआ। शायद कैपिटल सी ना हो, अब हो जाए।
मेरे को जितना लग रहा है केस सेंसिटिविटी मेरे से नहीं हुआ, बाकी अभी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें, इस तरीके की चीजें अपन कर सकते हैं इससे। इतना भी होता है मतलब कैपिटल सी बना दिया तो नहीं हाँ, चलेगा। होता है होता है होता है। सीएसएस में भी पता चलेगा ये वाली चीज। उसमें भी कैपिटल स्मॉल का बहुत मतलब केस सेंसिटिविटी तो रहती है। ठीक है। ठीक है, तो एंड करें फिर आज की क्लास। हाँ। ओके, तो अपन ने यूज रैप और लोकल स्टोरेज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, प्रोटेक्टेड राउट एक्सप्लोर किया, और बाकी का, बाकी अपना बचा है, अभी क्या बचा है, रिडक्स बचा है, और मेन तो रिडक्स है। उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन का एक लेक्चर होना चाहिए, और एक लेक्चर अपना बचा है यूज कॉल बैक का। तो अपन ये सारी चीजें कर लेंगे, 3 मतलब लेक्चर। हाँ, मेरे हिसाब से ये मतलब रिडक्स की हो सकती है 2 क्लास हो जाए, हाँ। अगर एक में समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और 3-4 हो। एपीआई एपीआई इंटीग्रेशन की भी हो सकती है। हाँ, उसमें तो लगेगा शायद। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द मेन काम तो एपीआई इंटीग्रेशन ही है फ्रंट और एंड क्या। में। ठीक है, ठीक है, फिर मैं रखता हूँ, एक ठीक मिनट है। रिकॉर्डिंग को